नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं मटिहानी प्रखंड के सीहमा पंचायत के घरों में कीचड़ है, आवागमन की असुविधा है, लोगों को खाना बनाने में अभी भी असुविधा है। इस बीच जो है लगातार इस मानव सेवा में लगे हुए हैं। इस आपदा की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके दुखों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और राहत सामग्री लोगों के घरों तक, लोगों के हाथों तक पहुंचा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस बार आपदा के समय, बाढ़ के समय विफल होती हुई नजर आई। लेकिन ये तमाम जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी समाज सेवा में आगे बढ़ काम करने वाले लोग हैं, वो इसमें लोगों तक जो है सुविधा मुहैया कराया जा सका, राहत सामग्री पहुंचाया जा सका। अभी मैं आपको बता दूं कि एन इंटरनेशनल स्कूल के प्रोप्राइटर प्रवीण कुमार और समाज सेवी इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य नीरज कुमार तथा ये तमाम जितने भी ये देख सकते हैं सहयोगी हैं, मैं बात करना चाहेंगे तमाम लोगों से। ये महात्मा गांधी बीएड कॉलेज, सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि अशोक धाम लखीसराय में, वहाँ से ये लोग आए हैं। सहयोग करने की इतनी भावना इनमें है कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों से मिले और उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। उसके बाद श्याम स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रोप्राइटर हैं, उसके बाद बावर्ची रेस्टोरेंट बेगूसराय थाना चौक के पास है, उसके प्रोप्राइटर हैं, और प्रकाश ड्राई क्लीनर्स के प्रोप्राइटर। ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हिंद पाइप के जो शॉप है उसके प्रोप्राइटर, ये तमाम लोग यहाँ आए। मैं सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ बिहार में। आपका भी नीरज जी, दोनों को मेरा थैंक्स है कि आप हमारे पंचायत में आए। सर, आपको तो मैं देख रहा हूँ कि जब से बाढ़ आई तब तक आप पंचायत में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, सेवा में लगे हुए। कब तक ये जारी रखेंगे? देखिए, बाढ़ जिस समय आया उस समय तो हम लोग और अंचल के तरफ से जो भी सुविधा हुआ हम प्रयास किए। पंचायत में किचन का व्यवस्था हो या आज पन्नी के जगह हम लोग अंचलाधिकारी महोदय से गुहार लगा के यहाँ तिरपाल का व्यवस्था करवाए। कम से कम 700 पीस तिरपाल हम अपने पंचायत में जो है सो अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा बंटवाए। लेकिन अब है कि किचन भी बंद हो गया है। असली अब परेशानी अब हम लोग के जनता का जो है सो शुरू हुआ है। पानी घटने के बाद भी अब इन लोग का, जैसे आज हमारे पंचायत, एक तो जान ही आप रहे हैं कि गंगा के तट पर बसा हुआ है, प्लस 75% हमारा आबादी जो है अभी भी घर के घर या लगभग लिंटर तक सबके घर में पानी है था। पानी निकलने के बाद इन लोगों के पास विकट परिस्थिति अब शुरू हुआ कि घर का एक एक सामान इन लोगों का गंगा में जो है सो बह गया या मान लीजिए बर्बाद हो गया। तो अब सबसे पहले, और सरकारी सुविधा भी अब नहीं मिल रही है, बंद हो गया, कुछ नहीं है। और जो भी था सरकार के द्वारा, मान लीजिए भोजन का उस समय व्यवस्था हुआ या तिरपाल है, जीवन जीने के लिए जो रोज़ ज़रूरत का चीज़ होता है। मित्र सब कहे कि नहीं कुछ कुछ ऐसा ही सामान, अरे चूड़ा चीनी तो सब लोग बांटते हैं, हम भी बांट रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जरूरत का चीज़ है। जैसे आज साबुन, हम सबको मान लीजिए आज जो बाढ़ का पानी निकला है तो सबको पहले साबुन, सर्फ, तेल, मान लीजिए आपको पेस्ट, इस सब का जो, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डेली यूज का जो चीज़ हो वो इन लोगों को उपलब्ध करवावे, जहाँ तक हम लोग से व्यवस्था हो सके, धीरे धीरे करके इन लोगों को। और अभी आने वाला है दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, एक से एक पर्व है जो कि इन लोग को जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा कठिनाई जो है इसी सब चीज़ के लिए। और हम जितने भी हम लोग के साथ मित्र हैं या और जो भी समाज सेवी हैं, कौन कौन आपके सहयोग में बहुत सारे लोग आए हुए हैं? जैसे भी प्रकाश ड्राई क्लीनर्स के हैं, धीरज जी हैं, ये मृत्युंजय जी हैं जो लखीसराय महात्मा गांधी बीएड कॉलेज, ये आपको इनका पाइप का फैक्ट्री पटना में है, ये शॉप ने इनका पाइप का फैक्ट्री से हुए आलोकदा, ये पटना से आया है। हिंद पाइप जी, हिंद पाइप। उधर फिर आपको बीहट के उनका भी कॉलेज आपको मतलब श्याम स्कूल ऑफ फार्मेसी जो है, बीएड कॉलेज वगैरह, तो ये सब लोग ग्रामीण संजय दा और सब लोग के सहयोग से, प्लस जितने भी समाज सेवी हैं उनसे हम ये चाहेंगे कि हमारे पंचायत में आकर जो ज़रूरत का चीज़ है, जो हम लोग को रोज़ ज़रूरी पड़ता है, उस चीज़ का हमारे पंचायत को सहयोग कीजिए। बहुत सारे समाज सेवी हैं और खास करके स्थानीय लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। बात करना चाहेंगे संजय जी से।
सर, आपदा की घड़ी में आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और अभी भी हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? लोगों के बीच हम लोग जो बाढ़ आने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ, 18 तारीख के फ्लड बहुत ज़्यादा पानी का बढ़ा। उसके बाद सरकार स्तर पर डीएम साहब के दौरा हुआ, उन्होंने लाव चलाने की व्यवस्था की। सीमा पंचायत में भरपूर मात्रा में लाव का व्यवस्था हुआ। उसके बाद जिला प्रशासन की पूरा सहयोग के से जितना हमारे गांव में था शिविर खुला, सीमा दियारा में भी, उत्तरवारी टोला में और पथला टोला में शिविर चला। प्रशासन जितना दिन पानी था शिविर चलाया और पन्नी देने में भी कहीं कोताही नहीं किया। जो व्यवस्था बना सरकार को पूर्ण रूपेण जितना चला उसमें सरकार सहयोग हम लोग को मदद किया और हम लोग डोर टू डोर जनता के बीच में आपदा के घड़ी में घूरते रहे। जो व्यवस्था हुआ, आज हमारे पंचायत सीमा 2 नंबर में है। कुछ लोगों ने कहता था नहीं पहले और पंचायत इससे ज़्यादा गलथल मथायर है, खड़गपुर गोरगमा पंचायत है और सीमा उसके बाद कि गंगा की तट पर ये गांव है और गंगा की दबाव के कारण हम लोग पर बहुत ज़्यादा आपदा की घड़ी घुरने लगा। मगर उस समय भी परिस्थिति झेलते हुए हम लोग सारे लोग जुटे रहे और आज हमारे सहयोगी, हमारे मित्र आनंद भैया आए हैं बिहार से चल के। इन्होंने प्रयास किया जो नई जनता के बीच में हम लोग को जो जुटेगा वो लेके जाना चाहिए, आपदा के घड़ी में सहयोग देना चाहिए। हमारे बड़े भाई धीरज दा प्रकाश डायकनर्स की ओनर हैं, इन भी इसमें बहुत शामिल है, इनका भी सहयोग बहुत मिला। और हमारे लखीसराय से आए हुए हैं बीएड कॉलेज के। लखीसराय से इनको लगा, ये फ़ोन करके कहे आपके गांव का स्थिति मैंने देखा बहुत भयावह है, हमसे जो जुड़े बनेगा हम लोग आपके साथ हैं, आएंगे सहयोग करेंगे। इन्होंने लखीसराय से चल के, सबसे महानता ये है जो लखीसराय से चल के यहाँ आकर हमारे जनता के बीच में जो होगा इन्होंने सेवा करने का काम किया। इसलिए इनका और हमारे बड़े भाई आलोक दा बिशनपुर के हैं, इनका फतुहा में फैक्ट्री चलता है, ये भी सहयोग करने की काम किए। इसलिए इन लोग को बहुत धन्यवाद और बहुत आभार जो मेरे गांव के प्रति ये लोग आके सहयोग किए। इसलिए इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे गांव में जो इनसे बना वो लेकर तत्पर हैं। इसलिए एक सवाल सर है कि आप जैसे कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था पर्याप्त रहा, लेकिन लोगों का आरोप है कि सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं विफल होती नजर आई। नाव की कमी रह गई, किचन की कमी रह गई। देखिए लोगों को बीच में होता क्या है, आपदा के घड़ी में लोगों अपना धैर्य खो देता है। कुछ आदमी सोचते हैं जो हम अभी तो हमको ये लाभ तुरंत नहीं मिला, कुछ सोचते हैं कि हमको ये व्यवस्था नहीं मिला। कुछ लोग शिविर जाने पर असमर्थ थे, जिसमें पानी ज़्यादा था वो लोग जा नहीं पा रहे थे, इसलिए लोग में कुछ आक्रोश था। मगर सरकार को जो तात्पर्य व्यवस्था था उन्हें सरकार पूर्ण रूपेण मुस्तैदी के साथ काम किया। उसमें सीओ की भी बहुत सहयोग हुआ, एसडीएम डीएम को तात्पर्य सारे प्रशासन लगे रहे जो ये आपदा के घड़ी में हमको झेलना है और सबका सहयोग हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार डोर टू डोर बाहर को देखते रहे, मुआयना करते रहे। इसलिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे आपदा के घड़ी में हर समय सरकार खड़ा रहती है। चलिए, और भी बहुत सारे हैं, मैं बात करना चाहेंगे। धीरज जी, आप सीमा में आए हैं और लोगों के बीच घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि आप आपदा की घड़ी में लोगों के बीच आए हैं? लोगों के बीच आए हैं हम। मेरा घर लखीसराय हुआ, यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य नीरज जी हमारे मित्र हैं। हमने सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा था कि किस तरह का यहाँ बाढ़ का भयावह स्थिति था, तो बराबर मैंने बातचीत होते रहती थी। तो इनके अनुरोध पर हमको भी वहाँ से ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हमारे मित्र के पंचायत में या क्षेत्र में इस तरह का है तो हम लोग भी जाते हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनका कुछ सहयोग करें। बस उसी सेवा भाव से हम लोग आए। तो ये तमाम लोग आए हुए हैं और सेवा भाव से, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, इस उद्देश्य से इन लोगों के बीच पहुंचे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जो है राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें चूरा, साबुन, बिस्कुट, दालमोट, कोलगेट पेस्ट का तेल, ये तमाम सामग्री है। साथ ही साथ जो है ये नीरज जी बता रहे थे कि मेडिकल के भी कुछ सामग्री देंगे, जैसे पकवा की दवाई है, कफ सिरप है, ये भी आगे जारी रहेगा। इस तरह की सुविधाएं ये अपने पंचायत में लोगों के बीच देते रहेंगे। क्या कहेंगे सर, इस आपदा की घड़ी में आप लोगों से मिल रहे हैं? भाई आपदा की घड़ी तो सर्वविदित है, हम लोग देख के मतलब थोड़ा सा मतलब असमंजस की स्थिति है कि हम लोग बोलें तो क्या बोलें यहाँ पे,
लेकिन यथासंभव जो भी हमसे मदद हो सका हम उसके लिए अग्रसर होकर यहाँ पे आए हैं। अपने लोगों, अपनी जनता के बीच में हम लोग जो भी हम लोगों से बन सका हम लोग सामग्री वितरण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो यथासंभव जितना बन पा रहा है तमाम समाज सेवी जो है बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों के बीच सामग्री बांट रहे हैं। देखिए सीमा पंचायत का बउरबन्ना है, यहाँ तमाम माता बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी आए हुए हैं, जिनके बीच इंटरनेशनल स्कूल के प्रोपराइटर प्रवीण कुमार और समाज सेवी नीरज जी के तरफ से जो है राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। लोगों के घर तक पहुंचकर उनके हाथों तक जो है सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। और हम जो है लगातार न्यूज ऑफ बिहार के द्वारा जो है हर एक जगह पहुंचकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।